सिलेबस के पॉइंट 1 से जो भी क्वेश्चन आते हैं उनकी हम लोगों ने बात कर ली थी। सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए थे प्रीवियस ईयर के 5 सालों में जो आए थे उनको सॉल्व कर लिए थे। बट अब सेकंड पॉइंट शुरू करते हैं सिलेबस का। सेकंड पॉइंट से ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आता, बस एक टॉपिक ऐसा है जो फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही कॉमन है। उस टॉपिक की आज हम लोग बात करेंगे। तो देखो वो टॉपिक जो है उसमें आती है क्रिया। किसकी क्रिया? तो विष की क्रिया। और फर्स्ट वाले टॉपिक में भी सेम क्वेश्चन था, विष की प्राणहरण क्रिया, प्राण हरने की क्रिया विष की, या विष का प्रभाव, ठीक है, या विष की क्रियाएं, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चंस देखो पूछे जाए, या प्राण हरण क्रिया पूछी जाए तब भी सेम आंसर, विष का प्रभाव पूछा जाए तब भी यही आंसर, विष की क्रिया पूछी जाए तब भी यही आंसर। और भी क्वेश्चन जैसे बनते हैं तो सभी क्वेश्चनों का सेम आंसर है। देखो विष के गुणों की कर्मकता, ये क्वेश्चन आए, विष के क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक। तो आज मैं ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो पॉइंट फर्स्ट और सेकंड दोनों में कवर करता है, और एक क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन सेम आंसर लिखा जा सकता है। तो मैंने आपको बता दिया है और आप एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे देखो पहली बात आती है, जो विष की जो प्राणहरण क्रिया है या विष का प्रभाव है या एक्शन ऑफ पॉइजन है, इन सब में इसका क्या होता है। तो देखो सबसे पहले विष जो होता है हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो सर्वप्रथम रक्त को दूषित करता है। पॉइंट नंबर 1 क्या है, हमारे बॉडी में जब प्रवेश करता है तो सर्वप्रथम रक्त को दूषित करता है, फिर त्रिदोष को, वात को, पित्त को, कफ को, इन तीनों दोषों को दूषित करता है। और साथ में आशय जो होते हैं, आशय अस्तु वाताशय पित्ताशय, ऐसे 8 आशय होते हैं, तो उन सभी आशयों को एक साथ दूषित कर देता है। तो हमने दूसरे पॉइंट में क्या देखा, पहले पॉइंट में देखा विष हमारे शरीर में प्रवेश करता है, सर्वप्रथम रक्त को दूषित करता है, फिर त्रिदोष को दूषित करता है और सभी आशयों को एक साथ दूषित कर देता है। जब आशय दूषित हो जाएंगे उसके बाद वो हृदय में प्रवेश करता है और वहीं स्थित हो जाता है, और जब हृदय में स्थित हो जाएगा तो वहीं स्थित होकर मृत्यु का कारण बनता है, मतलब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होगा। तो क्वेश्चन है विष की प्राणहरण क्रिया या विष की क्रिया या विष का प्रभाव। तो तीनों क्वेश्चंस के सेम आंसर थे। अब देखो एक आता है विष को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखो उनको लिखा है, बट उनको किसको, तो विष को प्रभावित करने वाले क्या कारण है। तो किसी को कोई प्रभावित करेगा तो जो उसके गुण होंगे ना वही उसको प्रभावित करेंगे। जैसे तुम किसी को प्रभावित करोगे, तुम्हारे अंदर अच्छाई है तो तुम्हारी अच्छाई प्रभावित उसको करेगी, बुराई है तो बुराई। ऐसे विष के अंदर जो है उसको कौन सा कैसे प्रभावित, तो देखो ट्रिक मैंने आपको याद करने का ट्रिक बताया था, लस्ट वार, LUSTVAR, ठीक है, V3 था, A2 था, R1 था। तो इसको डिकोड भी इससे पहले वाले लेक्चर में कर दिया था। अब देखो वो कैसे ये गुण जो होते हैं कैसे प्रभावित करेंगे। तो जो रुक्ष होता है, तो देखो रुक्ष होने के कारण विष रुक्ष होने के कारण वायु को प्रभावित करेगी, क्योंकि वायु का गुण क्या होता है, रुक्ष है। और देखो उष्ण होने के कारण वो रक्त के साथ पित्त को प्रकोपित करता है या पित्त को प्रभावित करता है, क्योंकि पित्त और रक्त आश्रय भाव हैं, ठीक है। ये तीक्ष्ण, अब देखो तीक्ष्ण गुण होता है, तो तीक्ष्ण के कारण बुद्धि को मोहग्रस्त करता है और साथ में मर्म के बंधनों को काट देता है। एक और उसका गुण है सूक्ष्म, तो सूक्ष्म होने के कारण वो सूक्ष्म है तो शरीर के छोटे छोटे अवयवों में शीघ्र ही प्रवेश करके विकार उत्पन्न कर देता है। आशुकारी, देखो आशुकारी मतलब देखो इसके इंग्लिश नाम से देखो रैपिडली स्प्रेडिंग, मतलब जल्दी से जल्दी फैल जाता है। तो देखो तेजी से फैलकर प्राणों का हनन करता है, मतलब प्राण हर लेता है। व्यवाई की इंग्लिश होती है क्विकली एब्जॉर्बिंग, तो जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाएगा बिना पचे। तो देखो संपूर्ण शरीर में पाचन से पहले ही फैल जाता है, ठीक है। विकासी का होता है डिप्रेसिंग, मतलब विकासी होने के कारण ये दोष को, धातु को, मल को नष्ट करता है। और विशद नॉन स्लिमी, मतलब चिपकने वाला नहीं होता, तो विशद होने के कारण कहीं भी ये रुकता या चिपकता नहीं है।
देखो लघु हल्का होने के कारण, जब हल्का है तो हल्का होने के कारण क्या करेगा, दुष्चिकित्सीय है, इसकी चिकित्सा अच्छे से नहीं की जा सकती है। अभी बाकी नॉन डाइजेस्टिंग होने के कारण ये पचता नहीं है, तो बहुत दिनों तक बना रहता है और कष्ट देता है, आसानी से शरीर से निकलता नहीं है। ठीक है, तो मैंने ये बताया कि कितने सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हुए। विष के गुणों की कर्मुकता, तो विष का गुण होते हैं लष्टवार और उनके कार्य करने की शक्ति क्या है, तो वो आपने अभी देख लिया। विष की क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक, तो विष की क्रियाएं जो हैं अभी बताया। नंबर 1 पॉइंट पे क्या होता है, रक्त के साथ जाता है, फिर रक्त को दूषित करता है, फिर वात पित्त कफ को, फिर सारे आशयों को, फिर हृदय में जाकर मृत्यु का कारण बनता है। तो उसको प्रभावित कर, उस क्रियाओं को प्रभावित करने के लिए क्या है, विष के गुण हैं। और इसके गुण क्या होते हैं, लष्टवार होते हैं, तो उनको एक्सप्लेन भी कर दिया। और यहाँ भी मैंने आपको बता दिया कि विष की क्रियाएँ, विष का पराधारण क्रिया, विष का प्रभाव, कोई भी क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चनों का सिर्फ एक सोल्यूशन है, वो आपको बता दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये। और प्रीवियस ईयर में देखो तो आया है क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, देखो 2020 में आया है, और साथ में 2019 में भी आया है, 2023 में भी आया है। तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी अब हम लोग थर्ड पॉइंट शुरू करेंगे, क्योंकि सेकंड पॉइंट में जो था बस एक ही क्वेश्चन था, वो मैंने आप लोगों को करवा दिया है। तो सिलेबस का सेकंड पॉइंट कंप्लीट हुआ, अब हम लोग थर्ड पॉइंट स्टार्ट करेंगे।